नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत कथा में गरीब और अमीर दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, एक का नाम सुखिया और एक का नाम दुखिया था। किसान की बेटियां जब बड़ी हुई तो किसान दोनों की शादी कर दिया। जैसा नाम वैसा गुड़ वाली कहावत हो गई। सुखिया अमीर घर की बहू बनी और दुखिया गरीब घर की बहू बनी। दुखिया बेचारी सुखिया के घर काम करने लगी। सुखिया के घर की सब काम करती, बदले में सुखिया बचा हुआ भोजन दुखिया को दे देती। उसी से दुखिया का जीवन यापन होने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनों को दो दो पुत्र पैदा हुए। एक बार जितिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जितिया व्रत के दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। उसके घर से चावल की खुद्दी और साग की डंडी लेकर आई और अपने घर में बनाई। अपने खाया, अपने बच्चों को खिलाया। खा पी कर सब सो गए। आधी रात में एक बूढ़ी माई आती हैं, उसका दरवाजा खटखटाती हैं। तब दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी माई बोलती हैं, बेटा हम हैं। तब दुखिया उठकर दरवाजा खोलती है। तब देखती है एक बूढ़ी माई हैं। तब दुखिया पूछती है, अम्मा क्या चाहिए? इतनी रात में आप क्यों आई हैं? आपको क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई बोलती हैं, बेटा मुझे बहुत तेज से भूख लगा है। तब दुखिया बोलती है, आइए माई अंदर आइए, मैं तो बहुत गरीब हूँ। आज मैंने खुद्दी का चावल और डंडी का साग बनाया है, आप खाएंगी? तब बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, हाँ बेटा वही खा लेंगे, मुझे बहुत तेज से भूख लगा है। दुखिया अंदर से खुद्दी का चावल और डंडी का साग लाकर बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने घर कैसे जाऊं? रात बहुत हो गई है। तब दुखिया बोलती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, आप सुबह चले जाइएगा। बुढ़िया माई सो गईं। कुछ देर बाद बुढ़िया माई उठती हैं और बोलती हैं, बेटा मेरा पेट खराब हो गया है। तब दुखिया बोलती है, बुढ़िया माई इतनी रात में कहाँ जाएंगी? वहाँ कोने में कर लीजिए। बुढ़िया माई बोलती हैं, ठीक है बेटा। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा भर भर करें या छर छर करें? अब तो दुखिया नींद में थी। वह बोल देती है, माई भर भर कर लीजिए, हम सुबह साफ कर देंगे। बुढ़िया माई कहती हैं, ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? तब दुखिया बोलती है, अम्मा मेरे सर पर पोंछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई उसके माथे में अपना हाथ पोंछ लेती हैं। जब सुबह होता है, दुखिया को यह सब सपना की तरह लगता है कि रात में सपना आया होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने नदी में चली जाती है। जब नदी जाती है और अपना बाल धोती है तो पूरा उसके बाल से सोना झड़ता है। अब तो सब देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब दुखिया को रात की बात याद आती है। फिर दौड़ते हुए अपने घर भागती है। घर पहुंचकर देखती है कि घर के हर कोने में सोने का ढेर पड़ा हुआ है। दुखिया यह सब देखकर खुश हो जाती है और कहती है, यह सब जीवितमान बाबा की कृपा है। भगवान जी माता के रूप में मेरे घर आए और मेरे घर को अन्य धन से भर दिया। दुखिया के दिन फिर गए। अब वह अमीर हो गई। दुखिया अपने बेटे से बोली, बेटा जा सुखिया मौसी से तराजू मांग ला, देखते हैं यह कितना किलो सोना है। बेटा दौड़ता हुआ सुखिया के घर गया और बोला, मौसी माँ तराजू मांगा है। सुखिया ने कहा, क्या नापेगा? तब बच्चा बोला, मेरे घर बहुत सोना है, वह माँ नापेगी। सुखिया हंसने लगती है कि खाने के लिए अन्न नहीं
और सोना नापेगा। तब बच्चा बोलता है, नहीं मौसी, मैं सच बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कुछ ना कुछ तो दुखिया नापेगी, इसलिए तराजू में पीछे थोड़ा सा लट्ठा लगा देती है कि कुछ भी नापेगी तो इसमें सट जाएगा, तब मुझे पता चल जाएगा। लट्ठा लगाकर तराजू दे देती है। बच्चा तराजू लेकर घर जाता है। फिर दुखिया सोना नापती है। जब बच्चा लौटाने आता है तराजू, तब सुखिया उलट पुलट कर देखती है तो एक सिक्का उसमें सटा होता है। अब सुखिया को चिंता होने लगी कि सचमुच उसके घर में सोना हो गया है, तभी तो काम करने भी नहीं आ रही है। यही सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाती है कि क्या बात है, इतना सोना कहाँ से आया तुम्हारे पास। तब दुखिया सारा बात बताती है कि तुम्हारे घर से जो खुद्दी का चावल लाए थे और डंठल लाए थे उसी को बनाए थे, और रात में एक बुढ़िया माई आई और वह खाना मांगी तो मैंने वही खाना उनको दे दिया और सोने के लिए बिस्तर दे दिया। रात में उनका पेट खराब हो गया तो वह बोली, छर करूं या भर भर करूं। मैंने बोला, भर भर कर लीजिए। सुखिया को सारी बात बता दिया। अब इतना सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा। अब वह भी अगले जिवितिया को खुद्दी की चावल और डंठल का साग बनाया और खा पी कर सोने चली गई। उसके घर भी रात में बुढ़िया माई आई और दरवाजा खटखटाती हैं। सुखिया तो पहले से ही इंतजार कर रही थी। सुखिया ने जल्दी से दरवाजा खोला और जो खाना बनाया था वह बुढ़िया माई के आगे लाकर रख देती है और सोने चली जाती है। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तब सुखिया बोलती है, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए। बुढ़िया माई को सुखिया सुला देती है और अपने झूठ मूठ के सो जाती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मेरा पेट खराब है, कहाँ जाऊं। सुखिया तो पहले से ही तैयार थी, झट से बोली, माई कोना में कर लीजिए। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा फड़फड़ करें या छरछर करें। सुखिया भूल जाती है कि दुखिया क्या बोली थी, भड़भड़ बोली थी या छरछर बोली थी। अब सुखिया बोली, माई छरछर कर दीजिए। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती हैं, बेटा हाथ कहाँ पोंछूं। सुखिया बोली, माई मेरे माथे में पोंछ लीजिए। तब बुढ़िया माई बोलती हैं, ठीक है बेटा, और वह पोंछ लेती हैं। जब सुबह होता है और सुखिया खुशी से उठती है कि मेरे घर में सोना भर गया होगा, तो वह देखती है कि पूरा घर उसके गंदगी से भर गया है, यहाँ तक कि उसका बाल भी गंदगी से भर गया था। यह देखकर सुखिया दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। वह अपने बहन को बुलाती है और कहती है, तूने मुझसे झूठ बोला और अपने घर में सोना भर लिया और मेरे घर में गंदगी भरवा दी। तब दुखिया बोलती है, आपने माई से क्या बोला था, छरछर बोला था या भर भर बोला था। तब सुखिया बोली, मैंने तो छरछर बोला था। तब दुखिया बोली, यहीं पर तो तुमने गलती की, यह सब भगवान की माया है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ खुद्दी चावल था और साग का डंडल था जो मैंने बनाया था। तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुमको पता भी था कि भगवान तुम्हारे घर आने वाले हैं, इसलिए तुमको अच्छा खाना खिलाना चाहिए था, पर तुमने लालच में उनको खुद्दी का चावल खिलाया, इसी का फल तुम्हें मिला है। इतना सुनकर सुखिया रोने लगी और जीवितवाहन बाबा से क्षमा मांगने लगी। जीवितवाहन बाबा ने अपनी माया समेट ली, उसका घर साफ हो गया। हे जीवित बंधन बाबा, जैसे आपने दुखिया के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जीवित बंधन बाबा की जय हो।